तो स्वागत है आपका स्टार्टअप योगिक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्या है ये चीज़, कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट बिजनेस है, कैसे आप इसके माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, कौन आपका कस्टमर है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकेंगे। तो इन तक देखिएगा इस वीडियो को। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। तो सबसे पहले स्वागत है आपका स्टार्टअप योगिक में। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, कोई भी अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई भी किसी तरीके का आप बिजनेस गाइड जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो ज़रूर हमें बताइएगा। बहुत कम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ताकि हम इस चैनल को और ग्रो कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ताकि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि काम कैसे करता है तो फिर आप कैसे इसको आगे लेके जाएंगे, कैसे आप इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक कहाँ से आता है, आपने कभी सोचा है? प्लास्टिक आता है पेट्रोकेमिकल से। पेट्रोकेमिकल का मतलब जहाँ से पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम से आता है। पेट्रोलियम मतलब आप जो पेट्रोल यूज करते हैं, आप जो डीजल यूज करते हैं, तो वो क्या है, वो एक टाइप का फ्यूल है। वो कहाँ से आता है? वो आता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल कहाँ से आता है? ऑब्वियसली आपके धरती के अंदर से आता है। तो वो ब्लैक कलर का एक गूई होता है, मतलब क्रूड ऑयल, अगर आपने देखा होगा। और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जो आपका रास्ता बनता है, बिटुमेन, बिटुमेन होता है उसमें, क्रूड ऑयल में। उसके साथ साथ आपका पीपी मतलब या आपका जो प्लास्टिक है वो भी उससे डिराइव होता है। उसके ऊपर आपका होता है केरोसिन। तो ऐसे बहुत सारे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, पेट्रोल, डीजल, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो निकलती है। कहाँ से? आपका क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल से ही आपका जो प्लास्टिक आप इस्तेमाल करते हैं वो भी आपका निकलता है क्रूड ऑयल से। इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि अगर आप ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो प्लास्टिक का बॉटल है वो यूज ना करें, अवॉइड करें, क्योंकि वो कहाँ से आता है? क्रूड ऑयल से आता है। यानी जो आप अपने गाड़ी के टंकी में डाल रहे हैं उसी से आप अपने मुंह में पानी डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहे, लॉन्ग टर्म में आपको कैंसर ना हो। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो आपका, आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली रिसाइकल कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, पेट्रोलियम पेट्रोलियम का जो होता है या प्लास्टिक जो होता है वो आपका कंपोस्ट नहीं होता। कंपोस्ट मतलब आपका ऑर्गेनिक नहीं होता है, आपके धरती के साथ वो मिक्स अप नहीं हो जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो भी प्लास्टिक हमने एक बार यूज किया वो डिग्रेड नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रह जाता है। तो इसलिए पॉल्यूशन एक तो कारण हो गया कि पॉल्यूशन उसको कम करना है। दूसरा कारण हो जाता है क्योंकि हमारे पास पेट्रोल जो है या पेट्रोलियम जो है वो आपका सीमित अ, है, आपका ज़्यादा उसमें अनलिमिटेड तो है नहीं, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक खत्म नहीं होगा तो इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो रिसाइकलेबल होता है। ऑब्वियसली आपका जो नया जो प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्शन जो है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आप पुराने जो प्रोडक्ट है उसी से आप काम चला सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा हो जाता है। इसका मतलब आप रिसाइकल कर रहे हैं, पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं, और उसी के साथ-साथ जो आपका न्यू कंज़म्पशन हो रहा है या न्यू प्रोडक्शन हो रहा है, वो आपका आप कम कर पा रहे हैं। और इंडिया में स्पेशली क्या होता है, हमारा जो पेट्रोकेमिकल होता है वो बाहर से आता है, इसलिए जो आपका प्लास्टिक का जो प्राइस है वो कभी अप कभी डाउन होता है। तो अगर आप रिसाइकल करते हैं, सो रिसाइकल इंडस्ट्री इज़ आल्सो ग्रोइंग, बिकॉज़ इंडिया के अंदर ही जो प्लास्टिक होता है वही इंडिया के अंदर ही रिसाइकल होके रह जाता है, ताकि हमारे दूसरे के ऊपर इम्पोर्ट हमें ना करना पड़े और हमारा जो खर्चा है देश का वो कम हो। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि आप जब प्लास्टिक रिसाइक्लिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कस्टमर कौन है। आप प्लास्टिक रिसाइकल करके तो अपने पड़ोसी को तो नहीं बेचोगे, अपने घर के पास में जो रहता है उसको तो नहीं बेचोगे। तो यहाँ पे एक सर्टेन स्पेसिफिक एक कस्टमर होता है जिसको आप सेल करोगे। तो यहाँ पे आपका यूजर और बायर सेम होता है, अलग नहीं होता है। अगर मैं किसी को ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे स्टूडेंट जो होता है वो मेरा यूजर होता है, यानी मेरी सर्विस को यूज करता है, और उसके लिए पेमेंट कौन करता है? पेरेंट्स। तो इसलिए स्टूडेंट आपका यहाँ पे, अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो यूजर और बायर अलग होता है, पर इस सिचुएशन में, प्लास्टिक रिसाइकलिंग के सिचुएशन में, आपका जो यूजर और बायर है वो सेम ही है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये बिजनेस कौन कर सकता है। यहाँ पे जेंडर मैटर करता है? नहीं। आप यहाँ पे लेडीज जेंट्स हैं, कोई भी है, इस बिजनेस को कोई भी शुरू कर सकता है। क्या यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है? एकदम नहीं। आप अगर मतलब ABCD करना चाहते हैं, 1+1=2, अगर बेसिक मैथ्स अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, बट हाँ बेसिक आपके पास नॉलेज होना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज क्या होना पड़ेगा कि
प्लास्टिक का जो होता है, प्लास्टिक का अलग अलग ग्रेड होता है, हर एक प्लास्टिक रिसाइक्लेबल नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे जो बॉटल आप यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक का बॉटल, फॉर एग्जांपल पेप्सी का बॉटल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके आप नीचे देखिएगा वहाँ पे आपका रिसाइकल का एक साइन रहेगा। रिसाइकल मतलब ऐसे एक आपका साइन रहेगा, रिसाइकल वहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि दिस बॉटल इज रिसाइक्लेबल। और कुछ कुछ जगह पे होता है कि कुछ कुछ बहुत लो कॉस्ट जो प्लास्टिक होता है वहाँ पे आप देखेंगे इट इज नॉट रिसाइक्लेबल। तो ये आपको समझना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ग्रेड समझना पड़ेगा। इसलिए आप ये सारा चीज़ जो है आप इंटरनेट से आप गेन कर सकते हैं। अगर आप सर्च करते हैं कि, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइंस होते हैं, कुछ साइंस आपके होते हैं जो हर एक मैन्युफैक्चरर फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर वो साइन अगर आपको पता चल जाता है, थोड़ा सा 1-2 दिन स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लास्टिक का कौन सा ग्रेड होता है, क्योंकि क्वालिटी का ग्रेड होता है। दूसरा होता है कि वो रिसाइक्लेबल होता है या नहीं होता है। ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। इट इज़ सो सिंपल एंड ईजी। तो इसलिए बेसिक आपको जो ज्ञान है वो आपको नेट से ही मिल जाता है। और एज क्या मैटर करता है? नहीं। ये कोई भी कहीं भी कैसे भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, क्योंकि हमारा जो प्लास्टिक का कंजम्पशन है वो ग्लोबल है और लोकल है। मतलब लोकल लेवल पे भी प्लास्टिक का कंजम्पशन होता है, ग्लोबल लेवल में भी प्लास्टिक का कंजम्पशन होता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन कस्टमर है। सो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपका कस्टमर कहाँ है, तो आपका कस्टमर दोनों जगह में ही है, ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन में भी है। पर जब आप शुरू करेंगे तब आपको फोकस करना पड़ेगा आपके ऑफलाइन कस्टमर के ऊपर। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक यूनिट है, आपके पास हर महीने 1 टन का या मतलब 1000 किलो का आप प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट हो जाता है कि अगर आप इनिशियल स्टेज में कर रहे हैं, जैसे आपका 10 केजी का रिसाइकल कर रहे हो या 5 केजी का, मतलब आप जस्ट बिजनेस को शुरू करो, आपको पता नहीं कि कहाँ किसको बेचना है, कैसे बेचना है, किस तरीके का प्लास्टिक आपके लोकेलिटी में अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पे रिसाइकल जो है, रिसाइकल तो आप बाहर से लेके आके नहीं करोगे इनिशियली जब शुरू कर रहे हो, आप लोकल लेवल पे उसको कलेक्शन करके ही आप उसको सेल आउट करोगे या उसको आप बेचोगे, राइट। तो इनिशियल स्टेज में आपको ऑफलाइन में करना है। और लेटर स्टेज में जब आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास पूरा जो बिजनेस है वो एक सेटअप हो गया, फिर आप देखेंगे कि अगर आप उड़ीसा में रहते हैं, ठीक है, आपका कस्टमर आपको मे बी आपको सूरत में मिल रहा है, गुजरात में मिल रहा है, कि जहाँ पे उनका प्लास्टिक का काम होता है, प्लास्टिक का बर्तन बनाते हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है, उनको आपने यहाँ से ट्रक लोड करके भेज दिया। ट्रक लोड में सोचिए कि 36 टन का आपने भेजा या 25 टन का आपने भेजा। तो यहाँ पे अगर आपका 5 किलो 10 किलो का कैपेसिटी है तो 25 टन को कैसे बेचोगे? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए इनिशियल स्टेज में आपको शुरू करना है ऑफलाइन से, लेटर ऑन यू कैन गो टू ऑनलाइन। यहाँ पे ऑनलाइन कस्टमर आपको कहाँ से मिलेगा? इंडिया मार्ट से मिलेगा, आपको मिलेगा ट्रेड इंडिया से, और कहाँ से मिलेगा? बोलिए बोलिए बोलिए। जस्ट डायल, जस्ट डायल से मिलेगा आपको, आपको जस्ट डायल से मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा? आपका लोकल जो लिस्टिंग है वहाँ पे आप बात कर लीजिए, लोकल जो बिजनेस एसोसिएशन है उनसे आप भी आप बात कर लीजिए, क्योंकि प्लास्टिक का जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। जितने भी सारे एसोसिएशन है उनके साथ आप बात करके ये फिगर आउट कर सकते हैं कि किसको कैसा रिक्वायरमेंट है। सो लेटर ऑन, इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट विद ऑफलाइन, लेटर ऑन यू कैन मूव टू ऑनलाइन। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि आपका कस्टमर कहाँ पे है। आपका कस्टमर जो है, जैसे मैंने कहा है कि ये प्राइमरीली B2B बिजनेस है, तो आपका जो है रूरल में भी आपको मिलेगा, सेमी अर्बन में भी मिलेगा, अर्बन में भी मिलेगा। रूरल में मतलब आप फॉर एग्जांपल 10 किलो आपका कैपेसिटी है, तो आप आपसे बड़ा जो धंधे वाला है उसको आप जिस जो सोचिए कि 1000 किलो का काम करता है उसको आपने बेच दिया, ठीक है। सेमी अर्बन में भी सेम है, अर्बन में भी सेम है। जब आप आपको ग्रेजुअली ग्रो करना पड़ेगा। 10 केजी आपका कैपेसिटी है, फिर आपने 100 केजी किया, फिर आपने 1000 केजी किया, फिर आपने 10 टन का काम शुरू कर दिया। तो इनिशियल आपको आस्ते 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 ग्रो करना पड़ेगा। तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आपसे जो बड़ा है या आपके बिजनेस से जो कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा है उसको आपने सेल किया, फिर आप जब इस जगह पे आ गए तो उसके ऊपर वाले को सेल किया, फिर जब आप इस जगह पे आ गए तो उसके ऊपर वाले को सेल किया। तो दिस इज अ ग्रेजुअल साइकिल, जहाँ पे आप ग्रेजुअल पाथ या ग्रेजुअल साइकिल को अगर मैं देखूं तो इसको आप फॉलो कीजिए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू सक्सीड। सफल आप हो पाएंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके का लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे 2 तरीके का आपका प्लास्टिक रिसाइकलिंग होता है। एक है कि आप खुद प्रोसेस कर रहे हैं, एक होता है प्रोसेस करना, और एक होता है कलेक्शन करना। तो 2 तरीके का प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। एक होता है कि आप प्लास्टिक को कलेक्ट कर रहे हैं और खुद प्रोसेस कर रहे हैं, यानी आप एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। पर अगर आप सिर्फ कलेक्शन कर रहे हैं, आपको प्रोसेसिंग नहीं करना, तो प्रोसेसिंग का मतलब उस फॉर एग्जांपल अगर आप प्लास्टिक का बोतल कलेक्ट कर रहे हैं, प्लास्टिक के बोतल को कंप्रेस करना, पैक करना, उसको चिपिंग करना, छोटे छोटे दाने में उसको कन्वर्ट करना, वो उसमें क्या हो रहा है कि आप कलेक्ट कर रहे हो, यानी प्लास्टिक के बोतल को कलेक्ट कर रहे हो, वो अलग चीज होता है। और उसको फिर पैलेट बनाना, चिप्स बनाना, छोटा छोटा
आपका छोटा छोटा दाना बनाना, तो वो कम्प्लीटली अलग चीज़ हो जाता है। उसमें क्या होता है, वो होता है प्रोसेसिंग। तो अगर आप सिर्फ आप इनिशियल स्टेज में आप कलेक्शन से शुरू कर सकते हैं, फिर आप देख पाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर जो आपसे थोड़ा सा बेहतर है उसको अगर आप सेल कर रहे हैं, वो प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा उसका मार्केट कहाँ पे है, वो कितने किलो में बेच रहा है, उसका कैपेसिटी कितना है, उसका वीकनेस क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है। ये सारा चीज़ आप समझने के बाद ही आप ग्रो कर पाएंगे। तो इनिशियल स्टेज में आप बिना ट्रेड लाइसेंस का जब आप शुरू कर रहे हैं, आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। बट आस्ते आस्ते ये लेना मैंडेटरी है, क्योंकि आप लोकल लेवल पे जब आप कम काम कर रहे हैं, मे बी म्यूनसिपैलिटी लेवल पे काम कर रहे हैं या पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इस जगह पे ये बहुत रिक्वायर्ड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल लाइसेंस की जरूरत है, बट लार्ज स्केल में जब आप करेंगे तो पीयूसी आपको चाहिए होगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, फिर फायर एंड सेफ्टी, क्योंकि आप प्लास्टिक के साथ काम कर रहे हैं तो फायर सेफ्टी का भी बहुत एक बड़ा फैक्टर इसमें आ जाता है। जीएसटी रिक्वायर्ड है। इंटर स्टेट करेंगे तभी आपका जो है जीएसटी रिक्वायर्ड होगा। लोकल लेवल पे अगर आप सेल करते हैं, खुचरा अगर सेल करते हैं, खुचरा मतलब यानी ऐसी मतलब छोटे छोटे अमाउंट में सेल कर रहे हैं और कैश में डीलिंग कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी की जरूरत जो है वो नहीं है। तो नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं कि कितना कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होगा। वर्किंग कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि दो फेज में काम होता है। एक होता है कलेक्शन, ठीक है, जहाँ पे आप जस्ट वो जो प्रोडक्ट है रिसाइकल करने के लिए प्लास्टिक जो है उसको कलेक्शन कर रहे हैं। दूसरा हो जाता है प्रोसेसिंग। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप सिर्फ कलेक्शन का काम कर रहे हैं, तो कलेक्शन में आप 2-3 लेबर लोगों को या जो कूड़ा उठाते हैं, जो मतलब आपने देखा होगा बस्ती एरिया में, उनको आप हायर कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि मैं आपको 10 रुपये केजी दूंगा, या लोकल जो कलेक्शन का लेवल होता है या प्राइसिंग होता है उससे 10% ज़्यादा दीजिए, आपको वो माल देना शुरू करेगा। तो आप 10,000 से लेके 20,000 तक या आप 1 लाख रुपए तक लेके शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को। यहाँ पे इवन 5,000 रुपए लेके भी शुरू कर सकते हैं आप इस बिजनेस को। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। प्रॉपर्टी, यस, थोड़ा बहुत आपको जगह चाहिए होगा स्टोरेज के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे कूड़ा उठा रहे हैं, तो आप अपने घर में तो कूड़ा नहीं रखोगे, तो आपको ऐसा जगह लेना पड़ेगा या ऐसा जगह आपको तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे आप इसको स्टोर कर पाएंगे। इसलिए आप देखोगे रोड साइड में बहुत जगह पे आप देखोगे बहुत बड़े बड़े नेट वाले जो होते हैं उसके अंदर आपका जो होता है प्लास्टिक का बॉटल रखा हुआ रहता है, स्टोर किया हुआ रहता है। कूड़ा आप अपने घर में नहीं रखोगे, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ प्लेस टू कीप इट। और ऐसी जगह, और ये लोग चोरी भी करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप प्रोसेसिंग में नहीं जा रहे हैं। प्रोसेसिंग में अगर आप जाते हैं तो मशीन आपको खरीदना पड़ेगा। मशीन क्या क्या खरीदना पड़ेगा, जहाँ पे आप प्लास्टिक को, एक तो होता है कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब प्लास्टिक के बोतल को दबा दबा के आप कंप्रेस कर रहे हैं। दूसरा होता है कि आप तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करके फॉर एग्जांपल एक अगर बोतल होता है उसको छोटे छोटे पीसेस में आप, छोटे छोटे पीसेस में आप तोड़ते हैं। तो ये मशीन जो है कंप्रेस करने का मशीन, हाइड्रोलिक आता है या आपका मैनुअल आता है। सो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, पर इसका 10 से 50,000 तक का कॉस्ट आता है। और यहाँ पे ब्रेकिंग का जो मशीन आता है, ये आपको एक मशीन लगा के चिपिंग, जैसे आप आलू काटते हैं ना, चिप्स बनाते हैं, वैसे टाइप का आपका यहाँ पे शेव करके यहाँ काटना पड़ेगा। तो इसमें भी आपका मोटा मोटी 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है एट मैक्स में होगा। तो इनिशियल लेवल पे आपको कोई मशीनरी नहीं लेना है, आपको क्या करना है, कलेक्शन में काम करना है। जब आप देख रहे हैं थोड़ा सा ग्रोथ हो रहा है, देन यू गो टू द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सपेंस क्या है, एम्प्लॉय एक्सपेंस आपको कुछ नहीं करना है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू हायर जो लोकल लेबर होते हैं, गरीब लोग होते हैं या बस्ती में घूमते रहते हैं बच्चे जो होते हैं, तो उनको आप, ये नशीरी गंजीरी होते हैं, वही आपके सबसे ज़्यादा फायदे होंगे, क्योंकि वो इसको कलेक्ट करते हैं कूड़ेदान से। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का एक्सपेंस आपको नहीं करना पड़ेगा, बट इसको मैनेज करने के लिए अगर आप किसी को हायर करते हैं, तो अगर आप उसको 9,000 रुपये या 5,000 रुपये सैलरी दे के रखते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए काम जो है वो करके देगा। प्रॉपर्टी रेंटल, ये मैटर करता है। रोड साइड या जो कूड़े कूड़े वाला जगह होता है, वो डिपेंड करता है, 5,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का उसका जगह लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट नहीं। मार्केटिंग, सेल्स, बजट, इस यहाँ पे लोकल जो कूड़े वाला है जो आपसे बड़ा है उसको आपको अप्रोच करना पड़ेगा। उसको आपको फॉर एग्जांपल अगर आप परचेज कर रहे हैं 10 रुपये किलो, ठीक है, और आप उसको सेल कर रहे हैं सोचिए मार्केट में जो कूड़े वाला है वो खरीद रहा है 15 रुपये में, आप उसको फॉर एग्जांपल 13 रुपये में या 14 रुपये में आप उसको डिलीवर कर रहे हो, तो वो तो आपसे लेगा क्योंकि उसको सस्ते में पड़ रहा है। पर यहाँ पे आपको फायदा ये हो जाता है कि आप 3 रुपये 4 रुपये मुनाफा कमा रहे हो। इट माइट नॉट बी ह्यूज, बट इनिशियल लेवल पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो होता है ये वॉल्यूम ड्रिवन काम होता है। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप सोचिए कि 500 केजी या 1000 केजी का काम शुरू कर रहे हैं, मैं यहाँ पे टेंटेटिव एक बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हर जगह पे 10 किलो का होता है, हर जगह पे 5 किलो का होता है, कुछ नहीं, हर एक जगह पे अलग अलग होता है। मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो इस जगह पे एटलीस्ट आप 500,000 केजी का अगर प्रोसेसिंग काम शुरू कर सकते हैं, सो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। और एक मैं आपको ईजी तरीका बता देता हूँ। बहुत सारे एनजीओज होते हैं
CSR कंपनीज होती हैं, स्कूल कॉलेजेस होते हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेट करके क्या कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि चलो पूरा कलेक्ट करते हैं, पूरा कलेक्ट करने का अभियान। तो वहाँ पे आपको फ्री लेबर मिल जाता है, फ्री लेबर के साथ साथ आपको ये भी मिल जाता है कि भैया आपको प्लास्टिक भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एक चैरिटी चला रहे हो, वहाँ पे आपने 5,000 रुपये खर्चा किया इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वहाँ पे 100 बच्चे आ गए, 100 बच्चों ने यहाँ पे 3 किलो करके कलेक्ट किया, तो डेली में आपका कितना हो गया, 300 kg आपका 5,000 रुपये में कलेक्शन हो गया। तो इसी तरीके से थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पूरा काम आपका सेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा बिजनेस मॉडल है जो काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो बिजनेस मॉडल है विच इज़ द प्राइमरी कोर ऑफ दिस बिजनेस इज B2B मॉडल, क्योंकि यहाँ पे आप प्राइमरीली जो दूसरे बिजनेसेस को आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि देखिए आपको समझना पड़ेगा रिसाइकल का मतलब क्या होता है कि एक जो प्रोडक्ट था वो ऑलरेडी उसका लाइफ जो है वो खत्म हो गया है। लाइफ खत्म होने के बाद फिर से आप उसको रिन्यू कर रहे हैं यानी रिसाइकल कर रहे हैं, फिर आप उसको एक प्रोड्यूसर को दे रहे हैं। प्रोड्यूसर क्या करेगा, उससे जो भी प्रोडक्ट उसको बनाना है वो बनाएगा, फिर वो कस्टमर को सेल करेगा, फिर कस्टमर जो है उसको बाद में फेंक देगा, फिर आप उसको रिसाइकल करके चलाएंगे। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी जो टारगेट ऑडियंस है या आपका जो कस्टमर है जो आपको पैसा देगा वो है B2B, यानी दूसरे बिजनेसेस जो है जो प्रोड्यूसर्स हैं प्राइमरीली वही आपको पैसा देंगे। C2C नहीं है, B2B2C नहीं है, B2C भी नहीं है। तो यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस कौन से हैं और उससे आप क्या सीख सकते हैं और उसको कैसे आप फॉलो करें। तो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस आप देखेंगे लोकल में जो कबाड़ी है, लोकल का जो कबाड़ी है वही आपका एक सिंपल केस स्टडी आपके लिए हो जाता है कि कौन से एग्जिस्टिंग बिजनेसेस होते हैं, कैसे वो काम करता है नहीं करता है। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो नशेड़ी गंजेड़ी गरीब लोग हैं वो सामान जो है वो कलेक्ट करके लोकल कबाड़ी को सेल करते हैं और वही आपका बिजनेस है। फ्रेंचाइजेबल है ऑब्वियसली नहीं है ये फ्रेंचाइजेबल बिजनेस, ये आपका प्राइमरीली B2B बिजनेस है। तो यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट का जो है प्राइसिंग कैसे करना पड़ेगा। लोकल आपको सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि आपको एज अ कस्टमर एज डीलर आपको जाके बात करना पड़ेगा लोकल कबाड़ी वाले के साथ जो आपका प्रोडक्ट जो है खरीद रहा है और बेच रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो लोकल आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका केजी हिसाब से कितना खर्चा आता है, आप कितने रुपए में उसको प्रोक्योर करते हैं और कितने रुपए में आप उसको सेल आउट करते हैं। प्रोक्योरमेंट कितना हो रहा है, सेल आउट कितने पैसे में हो रहा है, और बीच का जो है मार्जिन कितना है, 10% मार्जिन है, 20% मार्जिन है, 30% मार्जिन है, मार्जिन कितना है ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 50 पैसे से लेके 1 रुपए तक 2 रुपए तक का आप ऑफ देके अपना जो प्रोडक्ट है वो पुश कर सकते हैं अपने कस्टमर तक। यानी आपका जो नेक्स्ट लाइन में जो खड़ा है जिसको आप बेचना चाहते हैं, जिससे आप पैसा कमाना चाहते हैं, उसको आप पुश कर सकते हैं। आपका ओवरहेड कॉस्ट कितना रहेगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, ओवरहेड कॉस्ट एज इन आपका लेबर कॉस्ट रहेगा, आपका प्रॉपर्टी कॉस्ट रहेगा, प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उसका कॉस्ट रहेगा, यानी वो जो कैपिटल है वो कैपिटल रोलिंग कैपिटल हो जाता है, वो कैसे रोल होगा, कितना कैपिटल रोल होगा, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि मार्केट सर्वे कैसे करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ये बिजनेस जो है आप 30 डेज के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे मेन आपका टारगेट होगा मार्केट सर्वे करना, क्योंकि आपका जो मार्केट होगा अलग होगा, कोई अर्बन एरिया में मार्केट अलग होगा, रूरल में मार्केट अलग होगा, तो हर एक चीज़ अलग है। यहाँ पे रिस्क एनालिसिस अगर हम करते हैं तो यहाँ पे मेन इशू ये हो जाता है कि जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट आप करते हैं किसमें, रॉ मटेरियल प्रोक्योर में, मतलब बेसिकली कबाड़ में। तो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कबाड़ आपके पास हमेशा रहेगा, यहाँ पे कबाड़ जो है फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 kg का प्लास्टिक का बॉटल है जो आपने 15 रुपये में परचेस किया है, तो आपका कितना रुपये अटक गया यहाँ पे, 1500 रुपये। तो फिर लोकल मार्केट में रेट तो एक स्टैंडर्ड रहता है। आप अगर 15 रुपये में परचेस कर रहे हैं तो सपोज कोई 18 रुपये में बेच रहा है, कोई 19 रुपये में बेच रहा है, कोई 20 रुपये में बेच रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरा पैसा अटक गया, सिर्फ 1500 रुपये मेरा अटका हुआ है, इसको मुझे निकालना है। तो फिर आपको 1500 रुपये में अगर आपका 1515 रुपये किलो में भी निकल जाता है, आपका कोई लॉस नहीं है। मे बी हाँ आपका स्टोरेज का जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे लॉस होगा, बट यहाँ पे रिस्क जो है कंपेयर टू अदर बिजनेसेस वेरी मिनिमल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो आपको रोलिंग करते रहना पड़ेगा और ये आपका रेगुलर कंजम्पशन होता रहता है। कितने फाउंडर्स चाहिए, आप सिंगल फाउंडर हो के भी इस बिजनेस को चला सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपको पहला कस्टमर कैसे मिलेगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो पहला कस्टमर है वो B2B, यानी आपके ऊपर जो है आपके जो जैसे मैंने बताया कि आपका एक स्केल है, तो इस स्केल में जो ऊपर होगा उसको ही आपको बेचना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, जाके उनके साथ बात करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा मेरे पास 100 किलो का माल है मैं आज दे सकता हूँ, मेरे पास 1000 किलो का माल है मैं आज दे सकता हूँ, मेरे पास 50 क्विंटल है यानी 500 kg का माल है, मैं आपको ये आज सेल आउट कर सकता हूँ, मैं आज आपको ये डिलीवर कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कीजिए, कैश में परचेज कीजिए, कैश में डील कीजिए, यहाँ पे ये एक फ़ायदा हो जाता है। और इसी तरीके से आप अपने बिजनेस को स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हैं। आपका मेन इनकम होगा मार्जिन से, जितना आप मार्जिन रख पाते हैं उतना ही अच्छा है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको वॉल्यूम में खेलना पड़ेगा और मार्जिन पे खेलना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। 1000 किलो इज़ वेरी लेस, आप 5 टन
10 टन का अगर मूव करते हैं हर महीना, क्वाइट गुड बिजनेस। तो यहाँ पे किस तरीके का वर्कफोर्स आपको रिक्वायर्ड है? आपको एकदम लो स्किल्ड चाहिए, आपको सेमी स्किल हाई स्किल एकदम नहीं चाहिए। अगर आप प्रोसेसिंग में घुस रहे हैं, अगर आपका ऑटोमेटेड प्लांट है, तो फिर वहाँ पे आपको सेमी स्किल चाहिए होगा, या और ये कलेक्शन के लिए जो आपका रॉ मटेरियल कलेक्शन का काम होगा उसको आपको लो स्किल लोगों से ही करवाना पड़ेगा। तो आप इस मार्केट में कैसे जीत सकते हैं? प्राइमरीली आपको जीतना पड़ेगा, ऑब्वियसली अब प्राइस पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो डिपेंड्स। अगर अच्छा प्लास्टिक होगा तो उसका प्राइसिंग ज़्यादा होगा, इसलिए आप देखेंगे सॉर्टिंग भी करते हैं प्लास्टिक को, अलग अलग तरीके का, अलग अलग कलर का आपका सॉर्टिंग करते हैं। प्राइस जो है ऑब्वियसली यहाँ पे जितना कम मार्जिन में आप निकालेंगे उतना ज़्यादा कस्टमर आपको मिलेगा। लोकेशन भी मैटर करता है, पर यहाँ पे इनिशियल स्टेज में ये हर जगह पे आपका एप्लीकेबल होता है, हर जगह पे आप इसको शुरू कर सकते हैं, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। ब्रांड वैल्यू डजंट मैटर, मार्केटिंग सेल्स डजंट मैटर, कस्टमर सपोर्ट डजंट मैटर। तो यहाँ पे 3 चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइस, क्वालिटी और लोकेशन। 3 चीज़ अगर आपका सेट है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जरूर हमें बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। और आपका अगर आप कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़िए, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट टू स्टार्ट योर बिजनेस, ग्रो योर बिजनेस, एंड मेक श्योर आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बने और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें।